हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिक रेस एकेडमी। आज हम पीएचपी के अंदर पीएचपी के साथ माइस्क्यूएल को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, एंड डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी एंड पूरा क्रड ऑपरेशन पीएचपी के अंदर हम इंसर्ट, अपडेट, एडिट, डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंक्लूड फंक्शन क्या है, रिक्वायर फंक्शन क्या है, हेडर फंक्शन क्या है, एंड एसक्यूएल क्वेरीज देखी थी, ठीक है। वही एसक्यूएल क्वेरीज, इंक्लूड एंड हेडर फंक्शन का यूज करके हम पूरा एक क्रड ऑपरेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएचपी के साथ माइस्क्यूएल कैसे वर्क करता है। व्हाट इज माइस्क्यूएल? माइस्क्यूएल क्या है? तो माइस्क्यूएल एक डेटाबेस है, ठीक है। और माइस्क्यूएल के अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, छोटी बड़ी लार्ज अमाउंट में कोई एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। माइस्क्यूएल सपोर्ट स्टैंडर्ड एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वो सपोर्ट करता है। माइस्क्यूएल कंपाइल्स ऑन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, सब कुछ माइस्क्यूएल सपोर्ट करता है, ठीक है। माइस्क्यूएल इज अ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। माइस्क्यूएल को भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो उसकी वेबसाइट पर से। पीएचपी के साथ माइस्क्यूएल कैसे वर्क करता है? तो पीएचपी combined with MySQL are cross platform, that means that you can develop a Windows and serve on a Unix platform, ठीक है। लाइक आपने क्रिएट किया है विंडोज के अंदर और यूनिक्स के अंदर या लिनक्स के अंदर भी आप उसको वर्क करवाते हो, उसको रन करवाते हो तो भी वो वर्क करेगा, ठीक है। कैसे स्टार्ट करते हैं? तो जैसे ही आपने लाइक पीएचपी को रन करवाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, आगे की वीडियो के अंदर, कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए, एक सर्वर चाहिए एंड पीएचपी की एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास लिनक्स सिस्टम है तो आपको लैम्प इंस्टॉल करना है, विंडोज है तो वैम्प या जैम्प इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, एंड मैक ओएस है तो आपको मैप इंस्टॉल करना है। देन आफ्टर आपको अगर अलग अलग सारे टूल्स चाहिए कि लाइक अपाचे अलग से इंस्टॉल करना है एंड डेटाबेस अलग से इंस्टॉल करना है, मीन्स कोई भी डेटाबेस माइस्क्यूएल है या कोई भी ओरेकल है, ओडीबीसी, सीबेस, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग से ये सारे टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बट अगर आपको अलग अलग इंस्टॉल नहीं करने हैं तो हमारे पास टूल है, जैसे मैंने बताया था, जैम्प, लैम्प, वैम्प में, तो आप कोई भी टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल करना है कोई भी एक टूल जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस हिसाब से। अब पीएचपी के साथ माइस्क्यूएल मीन्स डेटाबेस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? तो बिफोर यू कैन एक्सेस एंड वर्क विद डेटा इन डेटाबेस यू मस्ट क्रिएट एन कनेक्शन विद माइस्क्यूएल एंड पर्टिकुलर डेटाबेस, ठीक है। तो आपको एक कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है एंड डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ता है हमारी पीएचपी फाइल के लिए, ठीक है। तो इन पीएचपी देयर आर टू फंक्शंस फॉर कनेक्शन टू MySQL डेटाबेस, फॉर कनेक्ट विथ MySQL को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो वो फंक्शन का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल तरीके देखो, यहाँ पे दिया गया है कि एक वेरिएबल ये है $con इज इक्वल टू न्यू MySQLi, दैट इज फंक्शन, MySQLi फंक्शन है, ठीक है। और उसके अंदर है लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एंड डेटाबेस। लोकल होस्ट दैट मीन्स कि आपके होस्ट का नाम, ठीक है। रूट दैट मीन्स कि वो आपका डेटाबेस का यूजर नेम है जो आपने इंस्टॉल करते टाइम डाला हुआ था, ठीक है। पासवर्ड भी आपने जो इंस्टॉल करते टाइम डाला हुआ था तो वो पासवर्ड आपको लिखना है, अगर नहीं है तो पासवर्ड आप ब्लैंक भी रख सकते हो, ठीक है। एंड आप जो भी डेटाबेस क्रिएट करते हो वो डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है कि एक वेरिएबल है, उसके अंदर न्यू MySQL, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एंड डेटाबेस का नेम। एंड अगर कनेक्शन को क्लोज करना है तो इस तरीके से $con ऑफ क्लोज, ठीक है, क्लोज भी एक फंक्शन दिया गया है, इस तरीके से आप क्लोज भी कर सकते हो डेटाबेस को। तो कनेक्ट करने के लिए हमें न्यू MySQL, न्यू दैट मीन्स के ये क्या है, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी, MySQLi नाम का क्लास MySQL के अंदर डिफाइन किया हुआ है और उसका हम यूज करते हैं, इसलिए न्यू कीवर्ड से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के कनेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब कनेक्शन का यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है कि वेरिएबल के अंदर न्यू MySQLi का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसमें आपके होस्ट का नाम, आपके यूजर का नाम, पासवर्ड का नाम एंड डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया है वो। देन आफ्टर यहाँ पे कनेक्शन हमारा सही है कि नहीं वो चेक करवाया है, तो यह कंडीशन रखिए कि इफ $con दैट मीन्स कि वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने हमारा कनेक्शन स्टोर करवाया है, ठीक है। तो इफ कनेक्शन अगर हमें मिलता है तो इको हमें प्रिंट करके मिलेगा कनेक्शन सक्सेसफुल, अदरवाइज
एल्स डाई दैट मीन्स कि वो भी एक डिफॉल्ट फंक्शन है PHP के अंदर, ठीक है। वो कनेक्शन के अंदर अगर कोई एरर आती है तो कनेक्शन ऑफ एरर, अगर एरर है मीन्स डेटाबेस का नाम रॉन्ग है या पासवर्ड गलत डाला है या यूजर नेम गलत डाला है या होस्ट का नाम कुछ डिफरेंट डाला है, तो जो भी एरर होगी वो आपको एल्स पार्ट में एरर मिलेगी, ठीक है। तो आइए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं पूरा MySQL के साथ PHP को कैसे कनेक्ट करते हैं एंड पूरा CRUD ऑपरेशन मीन्स इंसर्ट अपडेट डिलीट पूरा PHP के अंदर कैसे होता है। PHP के साथ फाइल को कनेक्ट करने के लिए मीन्स डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर लिया है और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर रखी है जिसका नाम मैंने दिया है connection.php से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले CRUD ऑपरेशन करने के लिए हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। तो हम लोग जाते हैं हमारे लोकल होस्ट PHP MyAdmin के अंदर डेटाबेसेस में जाते हैं और एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे CRUD नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करती हूँ, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे PHP के अंदर कोड करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल लेती हूँ $con इज इक्वल टू न्यू MySQLi और उसके अंदर सबसे पहले होस्ट का नाम, देन हमारे यूजर का नाम, पासवर्ड एंड हमारे डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो हमारा लोकल होस्ट है, यूजर नेम है हमारा रूट, पासवर्ड मैंने नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं ब्लैंक रखती हूँ और डेटाबेस हमने रखा था CRUD नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन रखती हूँ कि इफ $con अगर मिल जाता है डेटाबेस तो इको करवाती हूँ मैं डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है। एंड अगर उसको डेटाबेस का नाम या कुछ भी रॉन्ग मिलता है तो एल्स में मैं लिखती हूँ डेटाबेस नॉट फाउंड, या तो फिर आप डाई करके कोई एरर भी कॉल करवा सकते हो, ठीक है। अब हम कनेक्शन वाली फाइल रन करते हैं। तो लोकल होस्ट के अंदर CRUD नाम का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने कनेक्शन की फाइल सेव कर रखी थी। कनेक्शन की रन करते हैं, ठीक है। डेटाबेस कनेक्टेड दैट मीन्स कि हमारा डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल है। सपोज CRUD की जगह मैं यहाँ पे CRUD 1 डालती हूँ, जैसा ऐसे नाम का कोई हमारा डेटाबेस है ही नहीं। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगी, दैट मीन्स कि हमारा वो सक्सेस नहीं है। यहाँ पे हमारा कनेक्शन सक्सेस हो गया है। कनेक्शन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पूरा एक CRUD ऑपरेशन, ठीक है। CRUD ऑपरेशन के लिए हमें एक HTML फॉर्म बनाना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी फील्ड लेके रखी है लाइक register.php एक पेज बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, कंट्री ये सारी फील्ड ले रखी है। अब मैं आपको यहाँ पे उसको दिखाती हूँ register.php में नेम, पासवर्ड, जेंडर, हॉबी, कंट्री और एक फील्ड एक्स्ट्रा ले लेते हैं लाइक एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड के बाद यहाँ पे ले रही हूँ एड्रेस, ओके। और एड्रेस के लिए हमें इनपुट टाइप में टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा, टेक्स्ट एरिया, और नेम उसका मैं रखती हूँ एड्रेस, टेक्स्ट एरिया बंद। सेव करते हैं। अब मैं रन करती हूँ, ठीक है। तो नेम, पासवर्ड, एड्रेस, जेंडर, हॉबी एंड कंट्री, ठीक है। कंट्री अभी मैंने यहाँ पे कंट्री ली नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यूज नहीं डाली है क्योंकि ये कंट्री है वो मुझे डेटाबेस से चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हमें कनेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है, डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाने के लिए हमने ऑलरेडी connection.php बनाया हुआ है और उसके अंदर कनेक्शन करवाया हुआ है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, register.php के अंदर यहाँ पे सबसे ऊपर PHP को के कोड के अंदर कनेक्शन की फाइल इंक्लूड करवानी है, जो लास्ट वीडियो में हम पढ़ गए इंक्लूड एंड रिक्वायर। तो आप इंक्लूड का यूज भी कर सकते हो और रिक्वायर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड यूज कर रही हूँ और फाइल हमारी जो है connection.php, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं कनेक्ट करवा रही हूँ, इंक्लूड करवा रही हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया डेटाबेस कनेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये ड्रॉप डाउन में कंट्री चाहिए। ठीक है, तो हमारे डेटाबेस के अंदर CRUD ऑपरेशन मीन्स CRUD डेटाबेस के अंदर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे कंट्री का टेबल। कंट्री का टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं और कंट्री के अंदर मुझे दो फील्ड चाहिए, कंट्री का आईडी एंड कंट्री का नेम। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैं कंट्री आईडी ले रही हूँ, जो यहाँ पे मैं लूँगी कंट्री अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, आईडी ऑलवेज इंटीजर होता है, वो उसको मैं प्राइमरी की दे रही हूँ एंड ऑटो इंक्रीमेंट ऑन कर रही हूँ ताकि आईडी अपने आप ले ले। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ कंट्री अंडरस्कोर नेम। ठीक है, नेम में ले रही हूँ varchar एंड उसकी साइज में यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, देन आफ्टर सेव। तो यहाँ पे हमारा कंट्री का टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखो कंट्री का टेबल क्रिएट हो गया, कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कंट्री के अंदर चाहिए। ठीक है, वो जो कंट्री वहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, यहाँ से ही मैं कंट्री को ऐड करती हूँ। मैं कंट्री टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्री डाल रही हूँ इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, ये दो कंट्री मैंने डाल रखी है। अब ब्राउज करते हैं, दो कंट्री हमारी इंसर्ट हो गई होगी, इंडिया एंड यूएसए। ये इंडिया एंड यूएसए मुझे इस ड्रॉप डाउन के अंदर चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल है कंट्री का, वो कंट्री के टेबल में से हमें डेटा सेलेक्ट करवाना है PHP फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिलेक्ट की क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं PHP का कोड स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं $SQL इज इक्वल टू सिलेक्ट की क्वेरी लगते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब टेबल का नाम क्या है हमारा, कंट्री, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। ठीक है, ओके। अब PHP के अंदर जब भी कोई क्वेरी लिखते हैं तो क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना जरूरी है। ठीक है, तो एक दूसरा वेरिएबल लेती हूँ $Q इज इक्वल टू कनेक्शन के वेरिएबल थ्रू, कनेक्शन का वेरिएबल लिया था हमने $con ऑफ। यहाँ पे मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें यहाँ पे क्वेरी फंक्शन लिखना जरूरी है, जो ऑलरेडी डिफाइनेड है फंक्शन। ठीक है, और उसके अंदर मैं लिखती हूँ $SQL। ठीक है, अब जब भी कोई सिलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं, मीन्स डेटा सिलेक्ट करवाते हैं, हमें डेटाबेस में से डेटा फेच करवाना है, तो उसके लिए हमें फेच का भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक सेकेंड वेरिएबल ले रही हूँ फेच अंडरस्कोर कंट्री करके, इक्वल टू, अब हमारा जो जिसके अंदर मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करवाई थी वो Q ऑफ फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फेच ऑब्जेक्ट ऑलरेडी PHP का फंक्शन है जिससे हम डेटा फेच करवाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन वैल्यू के अंदर, वैल्यू में PHP के अंदर इको मैं डेटाबेस में से कंट्री आईडी फेच करवाती हूँ। तो $fetch कौन से वेरिएबल थ्रू, जिसके अंदर हमने डेटा फेच का ऑब्जेक्ट जो फंक्शन लिया है वो $fetch ऑफ कंट्री आईडी, वहां पे जो हमने नाम लिया है फील्ड के अंदर वो। ठीक है, तो इको $fetch कंट्री ऑफ कंट्री अंडरस्कोर आईडी, वो मैंने वैल्यू में करवाया, ऑप्शन ओपन एंड ऑप्शन क्लोज, इन दोनों के बीच में PHP इको $fetch अंडरस्कोर कंट्री ऑफ कंट्री का नेम, कंट्री अंडरस्कोर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ। ओके, अब हम फाइल को रन करते हैं। देखो यहाँ पे हमें कंट्री मिली, बट देखो एक ही मिली यहाँ पे कंट्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी फर्स्ट वाला होगा वो ही हमें देगा फैच करने के लिए। अब हम लोग लूप पढ़ गए, जो मैंने हमारे सेकेंड वीडियो था, वो सेकेंड वीडियो के अंदर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, सॉरी थर्ड वीडियो के अंदर, कि लूप क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ये मल्टीपल कंट्रीज है, तो उसको फेच करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं व्हाइल लूप का। यहाँ पे व्हाइल लूप ओपन और ऑप्शन के बाद व्हाइल लूप को हम क्लोज करेंगे।
सेव करती हूँ एंड नाउ रन करते हैं। ठीक है, मिल गई इंडिया एंड यूएसओ। इस तरीके से आप सिलेक्ट की क्वेरी कर सकते हो, डेटा फैच करवा सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये नेम, पासवर्ड, एड्रेस, जेंडर, हॉबी, कंट्री, जितनी भी फील्ड्स ली है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवानी है। तो इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर नाम का टेबल क्रिएट करती हूँ। अब यहाँ पे कितनी फील्ड है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 फील्ड है और एक आईडी, दैट मीन्स कि हमें टोटल 7 कॉलम लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर का आईडी, तो यहाँ पे रजिस्टर अंडरस्कोर आईडी, फिर सबसे पहले है नेम, देन आफ्टर है पासवर्ड, पासवर्ड के बाद है एड्रेस, एड्रेस के बाद है जेंडर, जेंडर के बाद है हॉबी एंड कंट्री। ठीक है, अब आईडी ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, इंडेक्स में उसको प्राइमरी की दे रही हूँ एंड ऑटो इंक्रीमेंट ऑन। अब नेम में ले रही हूँ वेरकेर और उसकी साइज में दे रही हूँ 50, पासवर्ड वेरकेर उसकी साइज 50, एड्रेस भी वेरकेर। अगर आपको पता नहीं चलता है कि मैं यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप लूँ तो आप वेरकेर ले सकते हो। वेरकेर एक ऐसी डेटा टाइप है जो सब कुछ सपोर्ट करता है। ठीक है, हॉबी में भी मैं ले रही हूँ वेरकेर, उसकी साइज दे देते हैं एंड यहाँ पे भी मैं ले रही हूँ वेरकेर। ठीक है, एंड देन सेव। ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर नेम का जो टेबल था वो क्रिएट हो गया, आईडी, नेम, पासवर्ड, एड्रेस, जेंडर, हॉबी एंड कंट्री। ठीक है, अब इंसर्ट के लिए हमें क्वेरी करनी पड़ेगी कि इंसर्ट इनटू, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़े हुए हैं वो क्वेरी। ठीक है, तो सबसे पहला लॉजिक हमारा क्या आता है कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो ही मेरा डेटा इंसर्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अब हम क्वेरी करते हैं, मीन्स कंडीशन रखते हैं कि सबमिट डेटा, डेटा इंसर्ट करवाने के लिए इफ, अब इस सेट फंक्शन भी पड़े हुए हैं, इफ इट्स एट $_पोस्ट। अब पोस्ट भी ले सकते हो एंड गेट भी ले सकते हो एंड रिक्वेस्ट भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट ले रखी, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पोस्ट। पोस्ट या तो रिक्वेस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबमिट बटन का नाम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सबमिट। तो यहाँ पे आएगा कि इफ इज सेट, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ तो मेरी वैल्यू सबमिट होनी चाहिए। कौन सी, नेम, पासवर्ड, एड्रेस, जेंडर, जितनी भी है वो, तो सबको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। $name इज इक्वल टू $_पोस्ट, यहाँ पे आएगा नेम। दैट मीन्स ये नेम कहाँ से आता है, तो हमने इनपुट टाइप में जो नेम लिया है वो यहाँ पे यू नेम है, मैं नेम कर देती हूँ। ठीक है, $name, देन आफ्टर मैं यहाँ पे ले रही हूँ $पासवर्ड इज इक्वल टू $_पोस्ट, यहाँ पे आएगा पासवर्ड। मीन्स मैंने नीचे यहाँ पे पासवर्ड ले रखा है तो यहाँ पे भी पासवर्ड आएगा। ठीक है, फिर मैं ले रही हूँ $एड्रेस इज इक्वल टू $_पोस्ट, यहाँ पे आएगा एड्रेस। ओके, एड्रेस के बाद हमारे पास है जेंडर, तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ $जेंडर इज इक्वल टू $पोस्ट, यहाँ पे आएगा जेंडर। जेंडर के बाद अब हमारे पास है हॉबी। ठीक है, अब हॉबी को देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एरे लेके रखा है, मैं यहाँ पे आपको बाद में बताती हूँ एरे क्यों लिया है। सबसे पहले हम हॉबी ले लेते हैं। चलो, $hobby इज इक्वल टू $_पोस्ट, यहाँ पे आएगा हॉबी एंड हॉबी के बाद हमारे पास है कंट्री।
तो यहाँ पे हम डालेंगे डॉलर कंट्री इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ पे आएगा कंट्री। ठीक है, अब सबको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। ये स्टोर हो जाने के बाद अब हम करेंगे क्वेरी, जो है इंसर्ट की क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल दे रही हूँ डॉलर इंसर्ट अंडरस्कोर डेटा करके, इंसर्ट की क्वेरी इंसर्ट इनटू, अब टेबल का नाम हमने डेटाबेस में कौन सा लिया है, रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालेंगे नेम। ठीक है, वैल्यूज एंड यहाँ पे कॉमा। ओके, रजिस्टर। अब यहाँ पे जो नाम आएगा वो कहाँ से आएगा, डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, तो डेटाबेस में हमने जो भी लिया है वो नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं, नेम देन पासवर्ड देन एड्रेस देन जेंडर देन हॉबी एंड देन कंट्री। ठीक है, नेम पासवर्ड एड्रेस जेंडर हॉबी एंड कंट्री। ये देखो यहाँ पे हमने जो नाम लिए हैं वही है, नेम पासवर्ड एड्रेस जेंडर हॉबी एंड कंट्री, वही नाम हमें यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, और वैल्यूज के अंदर क्या लेने हैं, ये सारे वेरिएबल्स। ठीक है, तो सारे वेरिएबल्स हमें सिंगल कोड के अंदर लेने हैं। यहाँ पे मैं सिंगल कोड कर देती हूँ। सबसे पहले नेम के अंदर है हमारा डॉलर नेम, देन है डॉलर पास, देन है डॉलर एड्रेस, देन है डॉलर जेंडर, देन है डॉलर हॉबी एंड देन है डॉलर कंट्री। ठीक है, आईडी लेने की जरूरत नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब इंसर्ट की क्वेरी के बाद क्वेरी लिखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करवाना जरूरी है। ठीक है, तो डॉलर क्वेरी इज इक्वल टू कनेक्शन की वेरिएबल थ्रू हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसके अंदर क्वेरी का वेरिएबल पास करते, डॉलर इंसर्ट अंडरस्कोर डेटा करके। अगर इंसर्ट हो जाता है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इको करवाती हूँ डेटा इंसर्टेड। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स चेक कि हमारा इंसर्ट होता है कि नहीं। ओ, पार्स एरर 16 पे। ओके, यहाँ पे इक्वल हो गया है। ठीक है, अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैं नेम डालती हूँ डेमो, पासवर्ड डालती हूँ 123, एड्रेस डालते हैं डेमो, जेंडर मेल, हॉबी चेस एंड लूडो एंड इंडिया। ठीक है, सबमिट करते हैं। डेटा इंसर्टेड, देख लेते हैं डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। यस, देखो डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो हॉबी हमने दोनों सेलेक्ट की थी बट इंसर्ट कौन सी हुई, एक ही हुई। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बैक करती हूँ, देखो चेस एंड लूडो दोनों सेलेक्ट किया था बट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है सिर्फ लूडो। ठीक है, तो डेटा मल्टीपल, एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा अगर इंसर्ट करना हो तो हमें एरे का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो हॉबी मेरा नेम है उसको मैं एरे में ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो एरे वेरिएबल है हमें एक के अंदर मल्टीपल इंसर्ट करना है। ठीक है, तो एरे के अंदर हमारे पास फंक्शन है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड फंक्शन। ठीक है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। हॉबी के अंदर यहाँ पे हम यूज करते हैं सेकेंड वेरिएबल डॉलर HBY इज इक्वल टू इंक्लूड फंक्शन, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर कॉमा देन यहाँ पे मैं पास करती हूँ हॉबी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा एंड 1 बाय 1 कॉमा करके हमारी वैल्यूज जितनी भी हॉबीज है, 3 है 4 है 5 है, वो मल्टीपल अगर इंसर्ट करनी है तो मल्टीपल इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंसर्ट करवाते वक्त हॉबी की जगह हमें लेना है HBY जो हमने लास्ट लिया था वो। ठीक है, तो अब हम फिर से डेटा इंसर्ट करते हैं। मैं सेकेंड डेटा इंसर्ट करती हूँ टेस्ट 1 2 3, एड्रेस टेस्ट डालते हैं, मेल चेस लूडो एंड USA। सबमिट करते हैं, देखते हैं डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, देखो हॉबी में मल्टीपल डेटा इंसर्ट होने लगे। अब देखो कंट्री के अंदर आईडी इंसर्ट होता है
रीज़न हमने यहाँ पे देखो वैल्यू के अंदर आईडी फैच करवाया, इसलिए वैल्यू में जो उसको मिलेगा वो ही इंसर्ट होगा। ठीक है, तो डेटाबेस में भले ही आईडी इंसर्ट हो, जैसे ही डेटाबेस से हम वैल्यू शो करवाएंगे वो हम नेम शो करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको नेम इंसर्ट करवाना है तो यहाँ पे कंट्री आईडी की जगह कंट्री नेम लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो। अब यही डेटा आपको यूजर साइड, दैट मीन्स कि यहाँ पे PHP फाइल के अंदर आपको शो करवाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट करके रखी है जो रहे registerview.php। दैट मीन्स कि एक HTML फॉर्म बना के रखा है जिसमें आईडी नेम पासवर्ड मीन्स सारी वैल्यूज है वो जो यहाँ पे मैंने क्रोम में ले ली है, और उसके नीचे सारे डेटा मुझे शो करवाने जो ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर इंसर्टेड है वो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ओपन करते हैं हमारी registerview.php। ठीक है, आईडी नेम पासवर्ड और एक मैंने एड्रेस अलग से लिया था वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो टेबल है रजिस्ट्रेशन उसके अंदर के डेटा हमें यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, तो इंक्लूड करवाना पड़ेगा यहाँ पे भी connection.php। तो मैं यहाँ पे registerview.php के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करवाती हूँ connection.php। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कनेक्शन मिल जाएगा। ओके, अब इसके नीचे सारे डेटा दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे 2 डेटा इंसर्ट किए हुए, वो 2 ही डेटा हमें यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा PHP का कोड। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी आप कर सकते हो, एक क्वेरी लिखते हैं $SQL इज इक्वल टू, सिलेक्ट करने हैं डेटा, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस का टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है हमारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। ठीक है, ओके, रजिस्टर में से हमें डेटा सेलेक्ट करवाने हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल लेती हूँ, उसमें कनेक्शन थ्रू क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, एंड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हमें फैच भी करवाना पड़ेगा। मल्टीपल डेटा होगा इसलिए मैं व्हाइल लूप का यूज़ करती हूँ, $fetch_data इज इक्वल टू $q ऑफ ऑब्जेक्ट जो उसका फंक्शन है PHP का। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करती हूँ। ठीक है, एंड उसके अंदर हमें सारे डेटा फैच करवाना है। ठीक है, तो ये कोड में यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ PHP, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड व्हाइल लूप घुमाना है इसलिए क्योंकि अगर हम ऊपर रखेंगे कोड तो ये पूरा HTML हेड टाइटल सब कुछ व्हाइल लूप के साथ घूमेगा। ठीक है, ओके, तो PHP को स्टार्ट किया है, तो वो जो ब्रैकेट है व्हाइल लूप का उसको पहले हम बंद करते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है इन दोनों के बीच हमें सारे डेटा TRTD के अंदर जो मैंने ऑलरेडी फॉर्म लिया हुआ है उसके अंदर हमें डेटा को फैच करवाना है। तो सबसे पहले हमारा आईडी फैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे PHP इको वेरिएबल हमने लिया है $fetch अंडरस्कोर डेटा ऑफ रजिस्टर आईडी। वहाँ पे हमने जो आईडी लिया है वो यहाँ पे हमने डेटाबेस में लिया है register_id। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने register_id लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी भी डेटा आईडीज है मीन्स जितनी भी डेटास है वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। हुआ, ओके, अब जैसे ही आईडी है वैसे ही हमें नेम को भी यहाँ पे फैच करवाना पड़ेगा। तो ये हुआ नेम, देन हुआ पासवर्ड, देन हुआ जेंडर, देन कंट्री, हॉबी, एंड देन
कंट्री। अब रन करते हैं, ठीक है। नेम पासवर्ड, ओ एड्रेस रह गया, यहाँ पे डाल देते हैं एड्रेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेम, पासवर्ड, एड्रेस, जेंडर, हॉबी एंड कंट्री सारे डेटा यहाँ पे शो हो गए हैं। यहाँ पे देखो जितने भी 2 आईडीज है, 2 डेटा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं फॉर्म के अंदर जो भी डेटा फिलअप करूँ, सबमिट करूँ, तो डायरेक्टली वो व्यू पेज पे चला जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे register.php में हमने डेटा इको इंसर्टेड कर रहा था, उसकी जगह मैं यहाँ पे यूज करती हूँ हेडर फंक्शन का, जो हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। हेडर में दे रही हूँ लोकेशन की, अगर मेरा सबमिट हो जाता है डेटा तो लोकेशन मैं पास करती हूँ register_view.php में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करती हूँ। अब हम रन करते हैं। अगेन एक नया डेटा मैं डालती हूँ, यहाँ पे मैं डालती हूँ लॉजिक रेस, पासवर्ड डालती हूँ 345। अगेन यहाँ पे मैं डालती हूँ लॉजिक रेस एकेडमी, देन मेल, चेस, लूडो एंड इंडिया। ठीक है, आ गया। देखो 3rd नंबर का आईडी नया जनरेट हुआ और वहां पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो गया हेडर लोकेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज को व्यू करवा सकते हो। ठीक है, अब हमें पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना है, तो डिलीट करवाने के लिए हमें यहाँ पे एक डिलीट की लिंक चाहिए जो एवरी आईडी के सामने हो, ताकि पर्टिकुलर आईडी हम डिलीट करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्यू पेज के अंदर, रजिस्टर व्यू पेज के अंदर एक नई कॉलम लेते हैं डिलीट के लिए। ठीक है, और डिलीट की कॉलम जो है उसके नीचे यहाँ पे हर एक आईडी के सामने डिलीट की लिंक आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लिंक ले लेती हूँ। लिंक के लिए हम यूज करेंगे AHREF। ठीक है, अब HREF में डिलीट करते हैं तो पेज चेंज होना चाहिए नहीं, इसी पेज पे रहना चाहिए। तो इसी पेज का नाम register.view.php, register_view.php। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे DID पास करती हूँ और ये आईडी के अंदर मैं फैच करवाती हूँ अपने रजिस्टर टेबल की आईडी। क्यों? क्योंकि ताकि हमें पता चले कि हम यहाँ पे कौन सी आईडी डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब A टैग ओपन एंड A टैग क्लोज, उन दोनों के बीच में जो डिलीट करवाना है वो। अब ये जो क्रिएट हुई ना उसको क्वेरी स्ट्रिंग बोला जाता है। देखो यहाँ पे अब मैं रन करती हूँ, देखो यहाँ पे मैं डिलीट के लिंक पे सिर्फ माउस होवर कर रही हूँ, तो देखो लेफ्ट साइड नीचे यहाँ पे हमें मिल रहा है पूरा लोकल होस्ट, उसके बाद क्रॉड, रजिस्ट्रेशन, register.view.php, क्वेश्चन मार्क, DID इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपके पीसी के लेफ्ट साइड नीचे थोड़ा देखो, आपको मिलेगा। देखो अगर मैं सेकेंड आईडी पे ले जा रही हूँ तो DID इज इक्वल टू 2, नीचे ले जा रही हूँ DID इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स के हमें आईडी मिल रहा है। देखो वहां पे अगर मैं क्लिक भी करती हूँ तो देखो URL हमारी, ठीक है, URL में DID इज इक्वल टू 3, 2 पे क्लिक करती हूँ तो DID इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि हमें आईडी मिल रही है। तो वो जो आईडी हमें URL में मिल रही है वही आईडी को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो ये DID को सबसे पहले हमें गेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो URL में मिलती है, दैट मीन्स के गेट मेथड से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए कंडीशन रखती हूँ कि इफ इज सेट $_get। अब हमें URL में क्या मिलता है, DID जो मैंने नीचे से पास किया था वो। अगर DID मिलता है तो मैं DID को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाती हूँ। DID, ठीक है, और यही DID को हमें डिलीट करना है। तो अगेन यहाँ पे डिलीट की क्वेरी आएगी। तो डिलीट की क्वेरी है डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, रजिस्टर
डिलीट फ्रॉम रजिस्टर वेर, अब पर्टिकुलर आईडी का ही डेटा करवाना है। वेर डेटाबेस के अंदर जो आईडी ले रखी है वो, वेर रजिस्टर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, वो ही आईडी हमें किस वेरिएबल के अंदर मिलेगी, $DID के अंदर। ठीक है, अब क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं, इज इक्वल टू डॉलर कनेक्शन थ्रू, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं क्वेरी, ठीक है, जिसके अंदर आएगा $delete अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, और डिलीट हो जाए तो हेडर लोकेशन मीन्स सेम पेज पे रहना चाहिए, तो मैं सेम पेज का यहाँ पे लोकेशन देती हूँ। लोकेशन यहाँ पे हम देते हैं यही पेज का नाम रजिस्टर अंडरस्कोर व्यू डॉट PHP। ठीक है, फाइल को सेव करते हैं, अब रन करते हैं। मैं थर्ड नंबर का आईडी डिलीट करती हूँ, हो गया, सेकेंड हो गया डिलीट। दैट मीन्स कि इस तरीके से आप सिंपल डिलीट की क्वेरी लिख के वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। जैसे ही हमने डिलीट किया वैसे ही अगर हमें डेटा चेंज करना है, दैट मीन्स कि डेटा को अगर अपडेट करना है, ठीक है, तो अपडेट के लिए हमें सबसे पहले तो एडिट करना पड़ेगा डेटा। तो एडिट के लिए यहाँ पे मैं व्यू पेज के अंदर एक एडिट के लिए एक कॉलम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एडिट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉलम आ जाएगी दैट इज़ फॉर एडिट। ठीक है, एंड ये एडिट के नीचे मुझे एडिट की एक लिंक भी चाहिए ताकि मैं डेटा अपडेट कर सकूं। तो यहाँ पे हम सेम मैं कॉपी करती हूँ डिलीट वाली ही, बट DID की जगह मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एडिट अंडरस्कोर ID, डेटा एडिट करने के लिए। ठीक है, एंड अब मैं एडिट करती हूँ तो मेरा पेज चेंज होके सेम पेज पे नहीं डेटा चेंज चाहिए, डेटा पूरा सेलेक्ट होके सेम जो रजिस्टर पेज हमने लिया था वो रजिस्टर डॉट PHP पे मेरा पेज जाना चाहिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं रन करती हूँ, डिलीट की जगह नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम, अपडेट डेटा, अगर अपडेट आपको करना है तो देखो अपडेट पे लिंक पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो रजिस्टर पेज भी मिल जाता है एंड ऊपर अपडेट का आईडी भी मिल जाता है कि कौन सा आईडी हमें अपडेट करवाना है, मीन्स चेंज करवाना है। तो उसके लिए ये जो एडिट आईडी हमें मिलता है वो हम लेंगे रजिस्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडिट डेटा, तो वो आईडी जो हमने पास किया था वो, तो इफ इज सेट $_get मीन्स URL में हमें मिलता है तो हम गेट लेते हैं, गेट में हमें मिलता है एडिट अंडरस्कोर ID। ठीक है, जो हमें यहाँ पे मिलता है वो ये आईडी लेना है। ठीक है, इफ़ इज सेट अगर एडिट आईडी हमें मिलता है तो वो एडिट आईडी को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करती हूँ और वही एडिट आईडी के डेटा हमें सेलेक्ट करवाने हैं। तो $_get यहाँ पे आएगा एडिट अंडरस्कोर ID। ठीक है, ओके, अब इसी आईडी के डेटा हमें सिलेक्ट करवाने हैं। तो $SQL इज इक्वल टू क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, रजिस्टर, देन वेर डेटाबेस में जो आईडी ले रखी है वो है रजिस्टर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू, उस आईडी को स्टोर करवाया हमने किसके अंदर, $edit अंडरस्कोर ID के अंदर। तो यहाँ पे मैं वो एडिट आईडी ले रही हूँ। अब क्वेरी को एग्जीक्यूट की भी करवाना पड़ेगा, तो Q इज इक्वल टू कनेक्शन थ्रू, क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करवाते हैं एंड क्वेरी का वेरिएबल पास करते हैं। ठीक है, अब डेटा सेलेक्ट किया है तो उसको फैच भी करवाना पड़ेगा। तो $result इज इक्वल टू $Q ऑफ fetch अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यही वेरिएबल का यूज़ हमें एवरी वैल्यू के अंदर करना है $result का। ठीक है, तो सबसे पहले नेम को फैच करवाते हैं, वो वैल्यू के अंदर हम फैच करवाएंगे। वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर PHP इको $result ऑफ डेटाबेस में जो नाम लिया है वो। ठीक है, मैं सेव करती हूँ देन रन करते हैं। हमें मिला रजिस्टर 10 के A में,
10 में ओके, यहाँ पे 2 की जगह a लिखा गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें नेम, हमने क्या लिया है यहाँ पे नेम, तो वैल्यू में यहाँ पे नेम फैच होके आना चाहिए। PHP को डॉलर रिजल्ट ऑफ नेम फैच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट एडिट अंडरस्कोर ID भी यहाँ पे ले लिया है। ओके, यहाँ पे वैल्यू की स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, मिल गया नेम। सेम वे पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं वैल्यू को कॉपी कर रही हूँ पूरा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड, यहाँ नेम की जगह डेटाबेस में हमने पूरा पासवर्ड लिखा हुआ है, तो पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब है एड्रेस। एड्रेस को टेक्स्ट एरिया ओपन एंड क्लोज उन दोनों के बीच में लिखा जाता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब जेंडर। ठीक है, अब जेंडर में ऑलरेडी हमारे पास मेल मीन्स वैल्यू है, मेल एंड फीमेल। तो सबसे पहले PHP के अंदर डेटाबेस में से मीन्स एक वेरिएबल लेते हैं कि $G इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट ऑफ डेटाबेस में से जेंडर में फैच करवाती हूँ। ठीक है, अब इफ़ $G में हमें जो मिलेगा वो इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू है वो मेल मिलता है, तो यहाँ पे मैं इको चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड। तो जैसे मेल के लिए किया सेम वे फीमेल के लिए, तो यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। वैल्यू के अंदर ही हम ये कोड करेंगे, तो यहाँ पे मेल की जगह क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। तो जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो ही हमें आउटपुट में मिलेगा। देखो, मेल सेलेक्ट किया हुआ था तो मेल सेलेक्टेड आ गया। ठीक है, सेम वे हॉबी के अंदर। अब हॉबी के अंदर भी हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, अब देखो हॉबी के अंदर हमारे पास हमने जब इंसर्ट किया था तो एरे वेरिएबल का इंसर्ट किया था। ठीक है, और एरे को इंप्लोड से फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाया था, देन इंसर्ट करवाया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस में से हॉबी फैच करवा देते हैं, BY हॉबी। ठीक है, अब उसको हमने ऊपर इंप्लोड करवाया था, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लोड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सप्लोड सिंगल कोट कोमा एंड देन $HB। ठीक है, अब इन अंडरस्कोर एरे, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है एरे का। इफ़ इन अंडरस्कोर एरे, अब इन अंडरस्कोर मीन्स कौन से में जो हमारा वेरिएबल है वो $हॉबी में अगर हमें क्या मिलता है, चेस मिलता है, तो चेस कैसा होना चाहिए, सिलेक्टेड। तो यहाँ पे चेक मैं लिखती हूँ। ठीक है, सेम थिंग, जितनी भी आपकी हॉबी है उसके लिए आप ये कर सकते हो। और यहाँ पे चेस की जगह क्या आ जाएगा, लूडो आ जाएगा। इनर एक्सप्रेस 2 पैरामीटर ऑलरेडी है। हाँ, हमने 2 पैरामीटर बताए हैं, एक्सप्लोड इन अंडरस्कोर एरे। ओके, यहाँ पे चेस, बट कौन से वेरिएबल के अंदर, $हॉबी के अंदर अगर हमें मिलता है तो सेम वे लूडो, बट कहाँ पे, तो $हॉबी में अगर हमें मिलता है तो। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे हाँ जो हमारी फर्स्ट आईडी है उसके अंदर लूडो है। ठीक है, एक ही है तो यहाँ पे एक सिलेक्टेड मिलेगा। अगर हमने 2 डाले होंगे तो 2 सिलेक्टेड मिलेगा। ठीक है, एंड कंट्री के अंदर यहाँ पे वाइल लूप के अंदर सबसे पहले तो कंडीशन कि इफ़ यहाँ पे से जो मिलती है
fetch अंडरस्कोर कंट्री ऑफ कंट्री आईडी हम डलवाते हैं ना, वो आईडी कंट्री अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू डॉलर रिजल्ट में हमें डेटाबेस में से कंट्री मिलती है। तो ये दोनों अगर इक्वल होता है तो ये मेरा जो ऑप्शन है, पूरा ऑप्शन मैं उसको कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पे मैं डालती हूँ सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड, ठीक है। एंड ये तो हुआ कि अगर मैंने कुछ डाला हुआ है, तो अगर कुछ नहीं भी सिलेक्ट किया हुआ है तो हमें ऑप्शन जैसा था वैसे का वैसा भी मिलना चाहिए। तो एल्स पार्ट के अंदर यहाँ पे मैं ऑप्शन देती हूँ जो था वैसे का वैसा ही, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर का आइडेंटिटीज वो कंट्री था, तो यहाँ पे इंडिया था तो वो इंडिया ही हमें मिला, ठीक है। ये सिर्फ एडिट हुआ, ठीक है। एक काम करते हैं, दूसरी को वैल्यू ऐड करते हैं, देन एडिट करके लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब जब भी हमने सेम रजिस्टर पेज के अंदर ही एडिट किया हुआ है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप रन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस टाइप की एरर मिलेगी। तो ये टाइप की एरर ना मिले उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एडिट के लिए एक नया रजिस्टर पेज क्रिएट करो, या तो हमारा जो कोड है वो कोड के अंदर यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन के अंदर ही लिख लो एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग, जो फंक्शन है 0, तो जितनी भी अनवांटेड एरर है वो निकल जाएगी, ठीक है। ओके, तो एक नई वैल्यू हम ऐड करते हैं, टेस्ट 1 2 3 एड्रेस वॉटेवर डालते हैं, यहाँ पे फीमेल डालते हैं एंड यूएस सेलेक्ट करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आ गया। अब उसको हम सेकंड का वाला अपडेट करते हैं, ठीक है। सब कुछ सही आ रहा है, देखो कंट्री प्रॉपर नहीं आ रहा है, हमने डाला था यूएसए बट डाला आ रहा है इंडिया, ठीक है। तो लेट्स चेक कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, यहाँ पे डॉलर फैच, ओके, आ गया यूएसए। अब यही डेटा हमें सबमिट करवाना है, अपडेट करवाना है, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो आईडी तो हमें मिल गई, एडिट तो कर दिया। अब जब भी मैं यहाँ पे चेंज करके सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा लॉजिक क्या आता है कि अगेन सबमिट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने एडिट का कोड किया है उसके अंदर ही मैं अपडेट का कोड करती हूँ, क्योंकि वही डेटा हमें अपडेट करवाना है जो एडिट किया है वही, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सबमिट बटन का नाम, कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो, और आपको अगर अपडेट करना है तो नीचे कंडीशन डाल के आप अपडेट भी बटन रख सकते हो। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो मेरे डेटा अपडेट होने दे जाए, कौन से, जैसे वो हमने इंसर्ट करवाए थे जो भी डेटा, वही डेटा हमें क्या करवाने हैं, अपडेट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें अपडेट की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो डॉलर अपडेट अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू अपडेट की क्वेरी। तो अपडेट की क्वेरी है अपडेट टेबल का नाम रजिस्टर, देन आफ्टर सेट, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर जो हमने कॉलम डाले थे नाम, सामने उसकी वैल्यू, तो सबसे पहले है नेम इज इक्वल टू, नेम को स्टोर किया हमने डॉलर नेम के अंदर, ठीक है। देन पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड हमने स्टोर किया डॉलर पास के अंदर। देन एड्रेस इज इक्वल टू डॉलर एड्रेस। देन आफ्टर है जेंडर इज इक्वल टू डॉलर जेंडर। देन आफ्टर है हॉबी इज इक्वल टू, हॉबी हमने रखा है डॉलर HBY में। देन आफ्टर कंट्री इज इक्वल टू डॉलर कंट्री, ठीक है। ओके, अपडेट होना चाहिए बट किसका, तो वेर रजिस्टर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, वो आईडी को किसके अंदर, एडिट वाली आईडी ही हमें यहाँ पे करनी है, तो डॉलर एडिट अंडरस्कोर आईडी
जो हमने ऊपर ऑलरेडी एडिट आईडी में स्टोर करवा रखी कि जो डेटा हम एडिट करते हैं वो ही अपडेट करना है। ठीक है, तो उस क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा। तो डॉलर अपडेट क्वेरी इज इक्वल टू डॉलर कनेक्शन थ्रू डॉलर अपडेट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, जो वेरिएबल है, सॉरी कनेक्शन ऑफ क्वेरी, उसके अंदर आएगा डॉलर अपडेट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, और अपडेट हो जाने के बाद मैं हेडर लोकेशन अगेन व्यू वाला पेज कर देती हूँ। हेडर लोकेशन रजिस्टर अंडरस्कोर व्यू डॉट php। ठीक है, ओके, तो चलिए डेटा हम अपडेट करते हैं। ठीक है, अब टेस्ट की जगह मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लॉजिक रेस, पासवर्ड डाल रही हूँ लॉजिक रेस, एड्रेस डाल रही हूँ अहमदाबाद, यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर रही हूँ, वो भी दोनों सेलेक्टेड रखते हैं, इंडिया, एंड देन सबमिट। ठीक है, देखो तो यहाँ पे फोर्थ वाला डेटा यहाँ पे अपडेट तो हुआ, साथ में एक नई आईडी भी अपडेट हुई। द रीज़न इज़ यहाँ पे हमने क्या नाम रखा है, सबमिट नाम रखा है। ठीक है, तो अगर आपको सबमिट नाम नहीं रखना है तो आप यहाँ पे कंडीशन डाल के चेंज करवा सकते हो कि यहाँ पे देखो कंडीशन रखते हैं सबमिट बटन के आगे, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, अगर यहाँ पे एडिट आईडी मिलता है तो बटन कौन सा होना चाहिए, अपडेट वाला। तो ये पूरा मैं कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, नेम इनपुट टाइप सबमिट, नेम अपडेट, एंड वैल्यू को भी मैं अपडेट दे देती हूँ। ठीक है, और अगर एडिट आईडी नहीं मिलता है तो एल्स के अंदर हमें मिलना चाहिए सबमिट बटन। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया, आ गया अपडेट बटन। सिंपल कि अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट बटन लिखना पड़ेगा। तो अगर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं अपडेट करवाते वक्त अपडेट बटन पे क्लिक करूँ तो सबमिट नहीं बट अपडेट के अंदर यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा, अपडेट। ठीक है, इफ इज सेट आईडी मिलता है एंड अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। तो लॉजिक रेस 1 2 3 देन अपडेट। देखो हो गया, अब नई कोई आईडी जनरेट नहीं हुई, डायरेक्टली वही आईडी के अंदर हम डेटा अपडेट कर सकते हैं। उसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डेमो है उसको अगर अपडेट करना है तो डेमो में 1 2 3 डालती हूँ, पासवर्ड 1 2 3 1 2 3 चैस एंड इंडिया। ठीक है, उसी के अंदर यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, कंट्री में यहाँ पे देखो आईडी आ रहा है, तो आईडी की जगह अगर आपको नाम लाना है कंट्री का तो आप ज्वाइन करवा सकते हो टेबल को। कहाँ पे देखो, रजिस्टर व्यू के अंदर यहाँ पे ये जो है सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्टर, मैं करवा सकती हूँ उसको ज्वाइन कंट्री टेबल के साथ। ज्वाइन कंट्री टेबल का नाम, select start from register, then join country, then on register टेबल में जो कंट्री फील्ड है वो register डॉट कंट्री इज इक्वल टू कंट्री टेबल का कंट्री आईडी, कंट्री डॉट कंट्री अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, select star from register, join country on register dot country equal to country dot country id होता है। तो यहाँ पे कंट्री की जगह क्या आना चाहिए, कंट्री नेम। ठीक है, जो डेटाबेस में यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंट्री टेबल के अंदर
कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू के अंदर देखो कंट्री की जगह आईडी की जगह क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। उसको भी आप अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आप इंसर्ट, अपडेट, एडिट, डिलीट पूरा CRUD ऑपरेशन आप करवा सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि PHP एंड MySQL के साथ कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, ठीक है। डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर पूरा इंसर्ट, अपडेट, एडिट, डिलीट, ठीक है, पूरा CRUD ऑपरेशन आज हमने देखा जो PHP के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आपको CRUD ऑपरेशन आएगा तो आप कोई भी वेबसाइट इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर PHP के अंदर आपको और भी कुछ नया सीखना है, ठीक है, कि SQL क्वेरीज आगे नई सीखनी है, jQuery, जावास्क्रिप्ट है, CMS है, फ्रेमवर्क है, कुछ भी अगर आपको नया सीखना है तो आप हमारी लॉजिकराइज एकेडमी का कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.logicrazeacademy.com। आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। एनी टाइम आपको कोई भी क्वेरीज हो आपको पूरी हेल्प मिलेगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।